Jeffrey Epstein was convicted of major crimes, but the fact also is that he had a separate life. Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. It was his job to keep track of what is happening in the corridors of power, and any mention by him of any individual doesn't mean that that individual naturally was going to his island or was involved in any kind of sexual crimes. आज बात एप्स्टीन फाइल और फिर उस पर बात एप्स्टीन फाइल में मुस्लिम नाम कौन और क्यों। क्या है सच्चाई? अमेरिका की कुख्यात फाइनेंसर और दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टाइन के मामले में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। 2026 की शुरुआत में अमेरिकी न्याय विभाग ने जिन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया उन्हें एप्स्टीन फाइल कहा जा रहा है। इन फाइलों में लाखों पन्नों के ईमेल, कैलेंडर एंट्री और नेटवर्क से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हैं और इन्हीं दस्तावेजों में एक नाम सामने आया, हिंद अल उवैस। अमेरिकी न्याय विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 2011 और 2012 के बीच 469 ईमेल में उनका नाम दर्ज है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या नाम आना ही अपराध का प्रमाण है? और उनका नाम आया तो कैसे आया, या ये सिर्फ संपर्कों का एक हिस्सा है? कौन है अल उवैस? जी हाँ, हिंद अल उवैस संयुक्त अरब अमीरात की एक जानी मानी राजनयिक हैं। वो यूएई की स्थायी मानवाधिकार समिति PCHR की निदेशक रह चुकी हैं और संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुकी हैं। उन्हें महिला सशक्तिकरण और मानव अधिकार के मुद्दों पर सक्रिय आवाज़ के रूप में जाना जाता है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वो उन शुरुआती अमीराती महिलाओं में गिनी जाती हैं जिन्होंने वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका निभाई। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। अब सवाल ये है, मानव अधिकार और महिला अधिकारों पर काम करने वाली एक राजनयिक का नाम एप्स्टीन फाइल में कैसे आया? क्या है एप्स्टीन फाइल का मामला? जी हां, 2026 में अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत सील बंद दस्तावेजों को सार्वजनिक किया। इन दस्तावेजों में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े संपर्कों, मीटिंग्स और ईमेल का रिकॉर्ड है। दुनिया भर के पत्रकार और शोधकर्ता इन दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं। कई नाम सामने आए जिनमें कारोबारी, राजनयिक और प्रभावशाली लोग शामिल हैं। यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। जो भी शोधकर्ता या पत्रकार है, किसी ने जेफरी एप्स्टाइन को पॉलिटिकल ब्रोकर नहीं कहा। ये उपाधि, ये बात सिर्फ भारत के गोदी मीडिया की एक एंकर ने कहा है। Jeffrey Epstein was convicted of major crimes like pedophilia, of raping underage girls, all of that. But the fact also is that he had a separate life. Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. It was his job to keep track of what is happening in the corridors of power, and any mention by him of any individual doesn't mean that that individual naturally was going to his island or was involved in any kind of sexual crimes. अब बात आगे करते हैं, लेकिन अब तक हिंद अल उवैस पर कोई आपराधिक आरोप नहीं लगा है। उन्हें किसी औपचारिक जांच में अभियुक्त नहीं बनाया गया है। सिर्फ ईमेल में नाम दर्ज होना अपराध साबित नहीं करता है। दुबई की अरबपति का भी नाम है, वो भी समझ लीजिए। कुछ रिपोर्ट्स में दुबई के कारोबारी जगत से जुड़े प्रभावशाली लोगों का भी जिक्र हुआ है, जिनमें सुल्तान अहमद बिन सुलेमान का नाम भी चर्चा में है। सुल्तान बिन सुलेम दुनिया के बड़े कारोबारी समूह से जुड़े रहे हैं और उनकी संपत्ति हजारों करोड़ रुपए आकी जाती है। हालांकि उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के मुताबिक उनके खिलाफ भी कोई औपचारिक आरोप तय नहीं किया गया है। وين قراراتكم بتوصل؟ والفضايع كثيرة، بس هالشيئين هذول أنا منغبن من فكرة أنها تقول أنا بوريك أختي تراها أجمل مني بكثير وأنا سعودي، مع أنها إماراتية. أنا كنت أقول أول خليجيين وحنا دمنا واحد. لا والله ما تمثلني الشخصيات هذه، والله ما يمثلوني. ومع أنهم ما يمثلوني إلا أني منغبن من الشيء اللي شيء يغبن. عثالة القوم
حثالة الحثالة. ما يوصل الموضوع بالشكل هذا، ما يوصل. خلاص الله لا يوفقكم، الله لا يوفقكم يا شيخ، الله لا يوفقكم ولا يوفق اللحظة اللي صارت لكم فيها دولة. مو الشعب يستحقون، أغلبهم يستحقون أحسن دولة، لكن الحكومة الفاشلة، الحكومة المريضة، الله لا يوفق، الله لا يعيد اليوم اللي صار لكم فيها دولة، لدماء الأبرياء، للفظائع اللي تسوونها، للخزي اللي جلبتوه علينا كعرب، للعار اللي جبتوه علينا كعرب. عار قسما بالله، انكم خزي، انكم شيء اسود في تاريخ العرب والمسلمين. يعني القرامطة يكرمون عن افعالكم. يا استغفر الله. الله لا يعيد اليوم اللي صرتوا فيها حكام. क्या सिर्फ मुस्लिम नामों पर फोकस है? ये एक चर्चा हो रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ वर्ग इसे मुस्लिम नाम से जोड़कर प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एप्स्टीन नेटवर्क में दुनिया भर के अलग अलग धर्मों और देशों के लोग संपर्क सूची में पाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कच्चे दस्तावेजों की रिलीज अक्सर भ्रम पैदा कर सकती है। बिना संदर्भ के ईमेल या नाम सामने आने से गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। वहीं पारदर्शिता के समर्थकों का तर्क है कि सार्वजनिक रिकॉर्ड से ही शक्तिशाली नेटवर्क की असल तस्वीर सामने आते हैं। आगे क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मामला अभी गतिशील है। आने वाले महीनों में और दस्तावेज या आधिकारिक बयान सामने आ सकते हैं। फिलहाल इतना साफ है, नाम आना और दोषी साबित होना दो अलग बातें हैं, लेकिन नाम भी क्यों आया, इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। जांच एजेंसियों की आधिकारिक कार्रवाई ही कानूनी स्थिति तय करेगी। सोशल मीडिया ट्रायल और कानूनी ट्रायल में फ़र्क होता है। एप्स्टीन फाइल ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि वैश्विक नेटवर्क कितने जटिल होते हैं, लेकिन किसी भी नाम को धर्म या पहचान के चश्मे से देखने के बजाय तथ्य और कानून के आधार पर समझना ज़रूरी है। सवाल उठेंगे, बहस होगी, दस्तावेज खंगाले जाएंगे, लेकिन अंतिम सच्चाई अदालत और आधिकारिक जांच से ही तय होगा। जो भी होगा आपको द स्वतंत्र पर बताया जाएगा, लेकिन मुस्लिम नाम एप्स्टीन फाइल में आना अपने आप चर्चा बनता जा रहा है। क्यों चर्चा बन रही है, ये इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।